बाजार में मतलब प्लास्टिक का नोट आने वाला है। ये चिप वाला मामला बड़ा वायरल है ना। हम नहीं बोले हैं, माफी मांग रहे हैं भाई, हम नहीं बोले चिप वाला मामला, बिल्कुल नहीं बोले हैं। प्लास्टिक का नोट, कई बार क्या होता है, आपके पास पैसे पैंट में रह जाते हैं, कभी कभार 200 का नोट, 500 का नोट पैंट में छूट जाता है, छूटता है कि नहीं, और वही पैंट बिना देखे मम्मी या पत्नी धोखे में डाल देती हैं धोने के लिए, और जैसे ही वो पैंट धुलती है तो उसके साथ नोट भी धुल जाते हैं। फिर क्या, फिर अम्मा से कहते हैं कि अम्मा धोने से पहले एक बार पैंट देखी नहीं थी क्या, देख नहीं सकती थी, या पत्नी से लड़ने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता हो। लेकिन अब आपको इस दिक्कत से छुटकारा मिलने वाला है। क्या है पूरी खबर बता देता हूं। नोट अब प्लास्टिक के आने वाले हैं भाई। हाँ, भारत में कागज की जगह प्लास्टिक के नोट शुरू करने की चर्चा तेज हो गई है, और अगर ऐसा हो गया तो आपको कटे फटे नोट या गले हुए नोटों से आजादी मिल जाएगी। अभी क्या होता है, कई बार जेब में रखे रखे नोट फट जाते हैं या गलती से पानी से भीग जाने पर गल जाते हैं। लेकिन अगर प्लास्टिक के नोट आ गए तो इन सब दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा। और अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने प्लास्टिक के नोट की तैयारी भी शुरू कर दी है। मतलब अब वो दिन दूर नहीं जब आपकी जेब में कागज वाले नोट नहीं बल्कि सुंदर, चमकदार और टिकाऊ प्लास्टिक वाले नोट हों। हमारी और आपकी जेब में जो नोट होते हैं उन्हें आरबीआई ही छापता है। लेकिन अब आरबीआई की नोट छापने वाली कंपनी नए नोटों की प्रिंटिंग के लिए प्लास्टिक मटेरियल खरीद रही है, जिसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया। आरबीआई ने 17 जुलाई को भारतीय करेंसी के लिए प्लास्टिक शीट बनाने और उसकी सप्लाई के लिए एक ग्लोबल टेंडर जारी किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब नोटों की प्रिंटिंग प्लास्टिक शीट के जरिए होगी। अभी पिछले ही महीने आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा था कि आरबीआई प्लास्टिक के नोटों पर विचार कर रहा है, और अब आरबीआई के इस ग्लोबल टेंडर ने भी इस ओर इशारा कर दिया है। भारत में बहुत जल्द प्लास्टिक वाले नोट आ सकते हैं, इन्हें पॉलीमर नोट भी कहा जाता है। अब कागज के नोट और प्लास्टिक के नोट में मुख्य अंतर क्या होता है, चलिए आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले अंतर होता है मटेरियल का। कागज के नोट कॉटन से बनते हैं, जबकि प्लास्टिक के नोट प्लास्टिक फिल्म से बनते हैं। यह हुआ पहला अंतर। दूसरा अंतर होता है टिकाऊपन का। कागज के नोट नाजुक होते हैं, आसानी से फट सकते हैं या गल सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के नोट बहुत मजबूत होते हैं, उन्हें फाड़ना बहुत मुश्किल है और उनकी गलने की संभावना भी कम है। तीसरा अंतर क्या होता है? लाइफ का। कागज के नोट की लाइफ कम होती है और उन्हें बार बार बदलना पड़ता है, जबकि प्लास्टिक के नोट की लाइफ कागज की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। चौथा अंतर है सुरक्षा। कागज के नोट की नकल की जा सकती है, नकली नोट छापे जा सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के नोट में सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। हाँ, ये भैया, ये हिमांशु धारीवाल, ये फीचर उचर ध्यान से पढ़ना। अगर मैं ट्रोल हुआ तो इसमें 60% हिस्सेदारी हिमांशु धारीवाल की होगी। यही हमारा प्रोड्यूसर है, इसी ने लिखा है, बता दे रहे, इसी ने रिसर्च किया है, इसी ने सब स्टोरी बनाया है। मैं एंकर हूं भाई, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं। हिमांशु धारीवाल इसका हिस्सेदार रहेगा। अगर ये जो क्या बता रहा है, क्या है इसमें, हाँ, सिक्योरिटी फीचर्स में जो भी होगा हिमांशु नाम नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जिससे नकली नोट छापना लगभग असंभव सा है। पांचवा अंतर है सफाई का। कागज के नोट पसीना, गंदगी और बैक्टीरिया आसानी से सोख लेते हैं, जबकि प्लास्टिक के नोटों के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए कई देश प्लास्टिक के नोट छापते हैं। हमारे सहयोगी अनिल गौर ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, फिर आगे फायदे की बात करें। देखिए, अब आपकी जेब में कागज का नहीं बल्कि प्लास्टिक का नोट होने वाला है। ये देख सकते हैं कि ये ग्वालियर का महाराजवाड़ा है। यहाँ दुकान सजी हुई है और ये दुकान इसलिए है कि अगर आपका नोट फट गया है या खराब हो गया है तो यहाँ बदला जाता है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर जितने भी फटे नोट हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। ये फटा हुआ है, ये 200 का नोट पूरी तरह से फट गया है, ये 100 का फट गया, और इसके साथ ही यहाँ तमाम ऐसे 10 के 20 के यहाँ नोट हैं, वो पूरी तरह से फटे हुए हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप कि यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ फटे हुए हैं और यहाँ बदले जाते हैं। दिन में जो भी होता है, जिसके पास जो भी फटा हुआ नोट होता है, हाँ, बदलने आता है, तो 10-5 रुपए लेके हम उसको चेंज कर देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक तैयारी कर रहा है प्लास्टिक के नोट लाने की, तो क्या लगता है कि कितना जनता को फायदा होगा? या प्लास्टिक का नोट आएगा तो अच्छा रहेगा, बहुत फटेंगे नहीं नोट। बहुत अच्छी चीज़ है प्लास्टिक का नोट आया तो। आए आते हैं 10-5 हज़ार के रोज, 10-5 हज़ार के पूरी तरह से फटे हुए हैं। ये देखिए, ये पूरे 100 के नोट हैं, ये फटे हुए हैं। तो सोच सकते हैं आप कि यहाँ पर तमाम दुकान है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है
कि अगर प्लास्टिक का नोट आ गया तो लोगों को कितनी राहत होगी, यानी वो नोट जो प्लास्टिक का आएगा वो टिकाऊ होगा और चमकदार भी होगा। कैमरा पर्सन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। कहा जा रहा है कि आरबीआई शुरुआती फेज में 10 या 20 रुपए के नोट लॉन्च करेगा और सबसे बड़ी बात, पुराने और नए नोट एक साथ चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि नए नोट आ गए तो आपके पुराने नोट बेकार हो जाएंगे, समझे। चलिए अब आपको ये बताता हूं कि आखिर क्यों प्लास्टिक के नोट की जरूरत पड़ी। आपको पता है कागज के नोट छापने की वजह से हमारे देश को हर साल कितना नुकसान होता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में आरबीआई ने 1702 करोड़ के पुराने फटे गले नोटों को नष्ट किया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2385 करोड़ रुपए के नोट नष्ट किए गए थे और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2124 करोड़ के नोटों को आरबीआई ने नष्ट किया था। यानी हर साल इतना पैसा बर्बाद होता है, हर साल। सीधे मुद्दे की बात यही कि प्लास्टिक के नोट छापने में खर्चा तो है, लेकिन ये सिक्योर भी है हिमांशु के अनुसार, और टिकाऊ भी है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इसमें कोई चिप नहीं है।